किसी एक चौपाई को उठा करके या दोहा को उठा करके रामायण पे कमी निकालना, तुलसीदास जी पे कमी निकालना, ये तो महामूर्खता है। ये वो लोग करते हैं जिनको उन चौपाइयों के प्रसंग के बारे में ज्ञान नहीं है, उन चौपाइयों के अर्थ का ज्ञान नहीं है। वो लोग टिप्पणी करते हैं, कभी रामायण पढ़ा नहीं होगा, कभी संतों के पास बैठे नहीं होंगे, लेकिन श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कबंध राक्षस के प्रसंग में जो चौपाई कही है, पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, तो इस चौपाई का भी प्रसंग है। किस प्रसंग में ये चौपाई कही गई और किसके द्वारा कही गई ये ज्ञान नहीं है, लेकिन इस चौपाई को केवल लोग सुन सुन करके तमाम तमाम तरीके की बातें करते हैं। और कुछ ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो इस चौपाई के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता को साबित करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। न तो कोई ब्राह्मण इस चौपाई के माध्यम से अपने आप को श्रेष्ठ बना सकता है, और न कोई व्यक्ति ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सकता है इस चौपाई के माध्यम से। अरे ये चौपाई तो उस समय कही गई है जब भगवान राम से कबंध की वार्ता हो रही है, तो भगवान राम ने कबंध को बताया है, पूजहि विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। विप्र सब गुणों से हीन भले क्यों न हो, लेकिन वो पूजनीय होता है। यह क्यों कहा? क्योंकि कबंध जब भगवान राम से कहा कि दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पे की मिटा सो पापा, दुर्वासा ऋषि ने कबंध को श्राप दिया था। कबंध आज भगवान राम से कह रहा है कि दुर्वासा ऋषि ने हमको श्राप दिया था कि तुम राक्षस हो जाओ। अब यह प्रसंग पता नहीं है किसी को, लेकिन उस चौपाई का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो दुर्वासा ऋषि कौन है? अरे वो महातपस्वी महाज्ञानी ऋषि हैं, संत हैं, श्रेष्ठ संत हैं दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि ने कबंध को श्राप क्यों दिया था? कबंध राक्षस जो था वो गंधर्व था, और वो अपने रूप और सौंदर्य योग्यता के घमंड में ऋषियों को बहुत परेशान करता था। कभी राक्षस बन करके ऋषियों की तपस्या भंग करता था, कभी भांति भांति के रूप धारण करके ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालता था। दुर्वासा ऋषि के भी तपस्या में इसी प्रकार राक्षस बन करके उसने उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। तो ऋषि दुर्वासा क्रोधी हैं, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, कबंध की गलती हो गई, प्रभु हमको माफ कर दो, क्षमा कर दो, तब दुर्वासा ने कहा कि जब भगवान का त्रेता युग में रामावतार होगा, उस समय उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज कबंध ने जब भगवान राम से बताया कि दुर्वासा ने हमें श्राप दिया था, तब भगवान राम सीख दे रहे हैं कबंध को, अगर कोई संत है, महंत है, वो ग्रह त्यागी है, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके वो ईश्वर की भक्ति में मस्त है, वेदों का पठन पाठन करता है, भगवान का नाम जाप करता है, अब उससे तुम अपेक्षा रखो कि वो तुमसे बहुत मीठा मीठा बोले, या तुम्हारे पीछे पीछे टहले, या तुम्हारे गुणगान करे। अरे भैया क्यों करेगा? वो तो संसार से विरक्त होकर के सन्यासी हो गया, संत हो गया, ऋषि हो गया, महात्मा हो गया। वो भगवान की शरण में है, तो अब उसको इस बनावटी संसार की जरूरत थोड़ी है, ना बनावटी भाषा बोलने की जरूरत है। वो तो ईश्वर में रत है, और उसको अगर कोई व्यक्ति परेशान करे, तो वो व्यक्ति तो भगवान में रमण करने वाला है, भगवान की भक्ति में मस्त है, और भगवान को अत्यंत प्रिय है।
तो उस व्यक्ति का हित करने वाले का नाश तो होता ही है। तो ऐसे लोग अगर शील गुण से हीन भी हों, जो भगवान में रत है, दुर्वासा जैसे ऋषि, दुर्वासा जैसे संत, विप्र, ब्राह्मण, जो दुर्वासा के तरीके हैं, तो ऐसे लोग अगर क्रोध में कुछ कह भी दें, सापत ताड़त परुष कहंता, अगर ये साप भी दे रहे हैं, ये कटुवचन भी बोल रहे हैं, ये अगर कुछ भी तुमको लग रहा है कि अहित कर रहे हैं, तो उन चीजों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कभी किसी का अहित करते ही नहीं है। इनके क्रोध में भी हित ही छुपा होता है। ऐसे लोगों की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये कौन है? दुर्वासा जैसे ऋषि। उनकी बातों का भगवान स्वयं कह रहे हैं। एक कबंध से जो चर्चा हो रही है वो दुर्वासा ऋषि के लिए चर्चा हो रही है। तो दुर्वासा ऋषि को भगवान कह रहे हैं कि इस तरीके के अगर विप्र हैं, संत हैं, तो इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। शूद्र, अब यहाँ पर देखो कि रावण भी तो ब्राह्मण है, उच्च कुल का है, विश्वेश्रवा का पुत्र है, मुन पुलस्त कर नाती, पुलस्त ऋषि का नाती है, इतना श्रेष्ठ है, ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने नीच लिखा। सून बीच 10 कंधर देखा, चला निकट जति के भेखा, इत उत चितई चला भणियाई, चला दसानन स्वान की नाई। उसे कुत्ता तक कहा, अधम कहा, नीच कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और ब्राह्मण है। तो यहाँ ब्राह्मण की श्रेष्ठता नहीं, यहाँ पर योग्यता की, तपस्या की, साधना की और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव की चर्चा की गई है कि कोई भी व्यक्ति हो जो ईश्वर का भक्त है, वो व्यक्ति विप्र ही होता है, और विप्र की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और रही बात शूद्र की, तो शूद्र कितना भी, शूद्र माने जिसके भीतर शूद्रत्व है, जो भगवान का विरोधी है, ईश्वर का विरोधी है, धर्म का विरोधी है। रावण कौन है? जही विधि होई धर्म निर्मूला, चलहि सदा वेद प्रतिकूला, विप्रधेनु सुर जहां लग पाऊं, नगर गांव पुराग लगाऊं। जो मंदिर तोड़वाता है, जो विप्रों की हत्या करवाता है, संतों से कर लेता है, धर्म के विपरीत चलता है, वही तो रावण है, वही तो शूद्र है। और ऐसे शूद्र अगर संत के भेष में भी आ जाएं, तो भी सीता के साथ छल ही कर देते हैं। ये कितना भी भेष धारण करके अच्छे बन जाएं, कालनेमि हो, राहु हो, रावण हो, कितने भी अच्छा भेष धारण करके, कितनी भी अच्छी वाणी बोलने लगे, लेकिन ये आपका अहित ही करेंगे। इसलिए इनकी पूजा नहीं होती है, इनका मान वर्धन करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जो दुर्वासा ऋषि जैसे संत हैं, वो कितना भी कठिन कड़ुआ बोले, कितना भी क्रोधित क्यों ना हो जाए, लेकिन वो भला ही करेंगे। और जो शूद्र है, असुरी प्रवृत्ति का है, वो कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा आवरण ओढ़ करके आ जाए, लेकिन वो अहित ही करेगा। तो यहाँ पर श्रेष्ठता विद्वता की है, तप की है, ईश्वर भक्ति की है, और जो इन चीजों से कटा हुआ है वही शूद्र है। तो ब्राह्मण इस चौपाई के माध्यम से अपने को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयत्न न करें, और इन चौपाई के माध्यम से अगर कोई ब्राह्मण को टारगेट करता है, गाली देता है और रामायण पे गोस्वामी तुलसीदास जी पे उंगली उठाता है, तो वह आज भी शूद्र ही है, और ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही उचित है।